दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं अफ़गानिस्तान की सिटी जलालाबाद को। अफ़गानिस्तान की ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी सिटी है और आज हम पुराने ज़माने का जलालाबाद शहर को देखने वाले हैं कि आज से 100-150 साल पहले जलालाबाद सिटी किस तरह से दिखाई देती थी और उसका इतिहास भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का जलालाबाद सिटी। मौजूदा अफ़गानिस्तान की जलालाबाद सिटी इस तरह से दिखाई देती है और पुराने ज़माने में जलालाबाद किस तरह से दिखाई देता था। तो आज हम देखने वाले हैं जलालाबाद सिटी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने की जलालाबाद सिटी और उसका इतिहास भी हम सुनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जलालाबाद सिटी। जलालाबाद अफगानिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या लगभग 3,56,274 है और यह देश के पूर्वी भाग में नंगरहार प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य करता है, जो राजधानी काबुल से लगभग 130 किलोमीटर 80 मील दूर है। जलालाबाद कुछ पहाड़ों के दक्षिण में एक पठार में काबुल नदी और कुनार नदी के जंक्शन पर स्थित है। यह पश्चिम में काबुल जलालाबाद रोड और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से, पूर्व में तोरखम और खैबर दर्रे के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जलालाबाद 65 किलोमीटर 40 मील दूर तोरखम सीमा चौकी और सीमा पार से निकटता के कारण सामाजिक और व्यापारिक गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र है। प्रमुख उद्योगों में कागज निर्माण के साथ साथ संतरे, नींबू, चावल और गन्ना सहित कृषि उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें इसकी गर्म जलवायु से मदद मिलती है। यह अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान नंगरहार विश्वविद्यालय की मेजबानी करता है। सदियों से यह शहर अफगान राजाओं का पसंदीदा रहा है और अफगान कविता में इसका सांस्कृतिक महत्व है। दुर्रानी साम्राज्य के तैमूर शाह के शासनकाल के दौरान जलालाबाद अफगान की शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था। पहली सहस्राब्दी के अंत में मुस्लिम सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध युग समाप्त होना शुरू हुआ। हालांकि इस्लाम में रूपांतरण स्पष्ट रूप से जल्दी नहीं हुआ। 982 ई में लिखी हुदूद अल आलम में जलालाबाद के पास एक गांव का जिक्र है जहां के स्थानीय राजा की मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू पत्नियां थीं। बागेशाही महल और उद्यान सी 1920। अमीर के बगीचे 19वीं सदी में चित्रित। 10वीं सदी में यह क्षेत्र गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सबुक्तिगिन ने कश्मीर में नीलम नदी के पश्चिम तक की जमीन पर कब्जा कर लिया। अफगान और खिलजी जो सबुक्तिगिन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर पहाड़ों के बीच रहते थे, उनमें से कई को उसकी सेना में भर्ती कर लिया गया, जिसके बाद वह विजयी होकर गजनी लौट आया। गुरिदों ने गजनवियों का उत्तराधिकारी बना लिया और इस्लामिक साम्राज्य को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाया। जलालाबाद के आसपास का क्षेत्र बाद में खिलजी क्षेत्र का हिस्सा बन गया, उसके बाद तिमुरिड्स का। ऐसा कहा जाता है कि जलालाबाद का मूल नाम अदीनापुर था। जलालाबाद का नाम 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बाबर के पोते मुगल शासक जलालुद्दीन के सम्मान में रखा गया था। आधुनिक शहर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के शासनकाल के दौरान प्रमुखता मिली। बाबर ने इस शहर के लिए वह स्थान चुना था जिसे उसके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1560 में बनवाया था। यह लगभग 1738 तक मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना रहा, जब नादिर शाह और उसकी अफशरीद सेना ने मुगलों को हरा दिया। नादिर शाह की सेना के साथ युवा अहमद शाह दुर्रानी और दक्षिणी अफगानिस्तान से उनकी 4000 मजबूत अफगान सेना भी थी। 1747 में उन्होंने इस क्षेत्र को पुनः जीतकर दुर्रानी साम्राज्य, अफगान साम्राज्य की स्थापना की। अफगान सेना लंबे समय से भारतीय उपमहाद्वीप में अपने सैन्य अभियानों के दौरान आते जाते समय इस शहर का उपयोग करती रही है। 1834 में दोस्त मोहम्मद खान ने जलालाबाद के अपने अभियान में जलालाबाद को अपने अधीन कर लिया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान 1838 में ब्रिटिश भारतीय सेना ने जलालाबाद पर आक्रमण किया। 1842 में जलालाबाद की लड़ाई में अकबर खान ने जलालाबाद के रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों को घेर लिया। 1878 में दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने फिर से आक्रमण किया और जलालाबाद में शिविर स्थापित किए, लेकिन 2 साल बाद वापस चले गए। जलालाबाद को पश्तून संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। अमीर हबीबुल्लाह और राजा अमानुल्लाह का निवास सिराजुल इमारत 1929 में नष्ट कर दिया गया जब हबीबुल्लाह कलाकानी सत्ता में आए। हालांकि अन्य अभयारण्य अतीत के अवशेष बरकरार रखते हैं। दोनों शासकों का मकबरा सिराजुल इमारत के सामने एक बगीचे से घिरा हुआ है। सुलेमान खिल्स, एक पश्तून परिवार जो अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है, जलालाबाद से है। अन्य प्रसिद्ध पश्तून परिवार भी जलालाबाद के पास के गांवों से उत्पन्न हुए हैं। 1960 और 1970 के दशक में रेगे शमशाद खान नामक एक नए नियोजित शहर का निर्माण शुरू हुआ। 1978 से 1990 के दशक की शुरुआत तक यह शहर सोवियत समर्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के लिए एक रणनीतिक स्थान के रूप में कार्य करता था। मार्च 1989 में पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा समर्थित 2 मुजाहिदीन विद्रोही गुटों ने जलालाबाद की लड़ाई के दौरान शहर पर हमला किया। हालांकि सरकारी बल उन्हें 2 महीने के भीतर बाहर निकालने में कामयाब रहे, जो प्रतिरोध सेनानियों और आईएसआई के लिए एक बड़ा झटका था। शहर पर भारी बमबारी हुई और सैकड़ों नागरिक मारे गए। 2 महीने की लड़ाई के दौरान कई इमारतें जैसे स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक इमारतें नष्ट हो गईं। 2012 में जलालाबाद का हवाई दृश्य। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के इस्तीफे के बाद 19 अप्रैल 1992 को जलालाबाद यूनुस खालिस के मुजाहिदीन विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। 12 सितंबर 1996 को तालिबान ने शहर पर कब्जा कर लिया, जब तक कि उन्हें अमेरिका समर्थित अफगान बलों द्वारा नहीं गिरा दिया गया। 2001 के अंत में अल-कायदा जलालाबाद में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर बना रहा था। हामिद करजई के अधीन शहर अफगान सरकार के नियंत्रण में वापस आ गया। जलालाबाद की अर्थव्यवस्था पिछले दशक में धीरे धीरे बढ़ी। शहर की बहुत सारी आबादी अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों में शामिल होने लगी। निर्माण कार्य भी बढ़ा है। जलालाबाद हवाई अड्डा लंबे समय से नाटो सेनाओं के लिए एक सैन्य अड्डे के रूप में कार्य करता रहा है।
2011 में काबुल में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की कि वह जलालाबाद में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की योजना बना रहा है। मार्च 2007 में अमेरिकी नौसैनिकों ने जलालाबाद के पास 19 निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी और 50 को घायल कर दिया। इस घटना की तुलना न्यूयॉर्क टाइम्स ने हदीथा नरसंहार से की। जिम्मेदार लोगों में से किसी को भी कोई गंभीर सजा नहीं मिली। जिहादी विद्रोहियों द्वारा कई आत्मघाती हमले हुए हैं, जिनमें अगस्त 2013, अप्रैल 2015, जनवरी 2018, जुलाई 2018, सितंबर 2018, अक्टूबर 2019 और अगस्त 2020 शामिल हैं। हमलों के लिए जिम्मेदार समूहों में तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा और आईएसआईएस, दाइश शामिल हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने फिर से शहर पर कब्जा कर लिया। इसके कब्जे से काबुल से बाहरी दुनिया तक का आखिरी राजमार्ग कट गया और उसी दिन बाद में शहर का पतन हो गया। 3 दिन बाद 18 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने अफगान तालिबान के झंडे को उतार दिया और उसकी जगह पिछली अफगान सरकार का तिरंगा झंडा लगा दिया। दोस्तों, ये थी जलालाबाद सिटी अफ़गानिस्तान की, जो हमने आपको दिखाई और उसका इतिहास भी हमने आपको सुनाया। अब हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि एक वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।